समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता, वरिष्ठ नेता आनंद सेन यादव हमारे साथ मौजूद है बातचीत के लिए। इस वक्त हम लोग फैज़ाबाद में हैं और उनसे बात करते हैं। सर, मिल्कीपुर में चुनाव प्रचार थम चुका है, कल वोटिंग होनी है। समाजवादी पार्टी अपने आप को कहाँ पे देख पा रही है, क्योंकि दोनों पार्टियों ने खूब जम के प्रचार किया। देखिए, समाजवादी पार्टी आज की इस स्थिति में बहुत ही मजबूत है। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी और सांसद आदरणीय डिम्पल यादव जी के प्रोग्राम के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की और नेताओं की स्थिति बहुत ख़राब हो गई। उनकी ये समझ में नहीं आ रहा है कि मिल्कीपुर की जनता को किस तरीके से मोटिवेट किया जाए, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करें। और पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी के हालात इतने मजबूत हैं कि आज रात में कार्यकर्ताओं के घर पर प्रशासन ने दबिश देने का काम किया। तुलसमपुर गांव की एक परिवार में, जगराम यादव नाम है, उसके परिवार में बारात गई थी। बारात विदा होकर के आई। परिवार में पुलिस ने पहुंच करके उसके बड़े बेटे की पिटाई किया। पिटाई करने के बाद उसके घर में जब एक महिला वीडियो बना रही थी, उसके ऊपर हमला किया और हमला किया तो वो प्रेग्नेंट थी और इतनी बुरी तरीके से पुलिस वालों ने मारा कि वो गिर गई, वहीं पर घायल हुई और उसको लेकर के परिवार के लोग जगदीशपुर में इलाज कराने का काम कर रहे हैं। रानिकपुर गांव सभा में जाकर के पुलिस के लोगों ने हमारे एक साथी को गिरफ्तार करने का काम किया और गिरफ्तार करके ले करके आई है, थाने में बंद कर दिया गया है। तो ये जो पुलिसिया उत्पीड़न हो रहा है और तमाम कार्यकर्ताओं के घरों पर दबिश दी जा रही है, जो पुलिसिया उत्पीड़न हो रहा है, ये भले सोच रहे हों कि हम आतंक का माहौल बना करके चुनाव जीत लेंगे, तो ये संभव नहीं है। जितना ही उत्पीड़न होगा उतना ही कार्यकर्ता और वोटर संगठित होकर के समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान करने का काम करेगा। आप कह रहे हैं कि उत्पीड़न ज़्यादा हो रहा है। सुनने में ये भी आया है, कई बार आरोप लगाया, अखिलेश जी ने कल लगाया कि हम खुद आ जाएंगे। कई लोगों के घरों में पर्चियां नहीं पहुंची, बीएलओ पर्ची नहीं पहुंचा रहे हैं, प्रशासन सख्ती कर रहा है, सीओ और एसओ जो है वो लाठी मार रहे हैं लोगों को। तो ऐसी सूरत में कैसे जीतेंगे? क्योंकि बहुत सारी नज़ीर बताते हैं समाजवादी पार्टी के लोग कि वहाँ आप बेईमानी कर लिया, यहाँ कर लिया, मिल्कीपुर में वो कुंदरकी में कर लिया और कटहरी में कर लिया। तो ऐसी सूरत में यहाँ कैसे जीतेंगे आप लोग फिर? देखिए, मिल्कीपुर के कार्यकर्ताओं में और दूसरी विधानसभा कार्यकर्ताओं में बहुत अंतर है। मिल्कीपुर ने हमेशा संघर्ष किया है और यहाँ तीसरी बार उपचुनाव हो रहा है। उपचुनाव में हमको क्या करना चाहिए, हमारे कार्यकर्ताओं को क्या करना चाहिए और आम जनता को क्या करना चाहिए, इस बात से भलीभांति यहाँ की जनता परिचित है। और बाबूजी के साथ रह करके वो लड़ चुकी है, हम लोगों के साथ रह करके लड़ चुकी है। ये तीसरा उपचुनाव है। तीसरे उपचुनाव में बहुत मजबूती से कार्यकर्ता लगे हुए हैं। जो नज़ीरें दी जाती हैं दूसरे क्षेत्रों की, वो नज़ीरें यहाँ पर काम नहीं कर सकती, इसलिए कि वोटर पर्ची ना देने से उस कार्यकर्ता का मनोबल नहीं गिर रहा है। वोटर पर्ची अगर ये नहीं देंगे, हमारी पर्ची लेकर के कार्यकर्ता जाएगा और वोट डालने का काम करेगा। और जब वोट डालने का काम करेगा, प्रशासन जाते भी करेगा, तो भी कार्यकर्ता इतना मजबूत है और वहाँ का वोटर इतना मजबूत है कि पूरी तरीके से मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी के पक्ष में खड़ा होकर के मतदान करेगा और समाजवादी पार्टी को जिताने का और हमारे नेता अखिलेश यादव जी को जिताने का काम करेगा। आनंद सेन यादव के बारे में शुरुआत में बड़ी चर्चा रही कि नाराज़ हैं आनंद सेन यादव। नाराज़गी ख़त्म हो गई थी सब डिम्पल जी, अखिलेश जी के आने के बाद? नहीं, ये तो नाराज़गी आपस में गुटबाजी और आपस में बातचीत होती रहती है। पार्टी एक परिवार है और हमारे मुखिया का जैसा निर्देश हुआ, जिस तरीके का आदेश हुआ, पार्टी हित में हमको हमेशा काम करना है। जो आपसी गुटबाजी है, आपसी नाराज़गी है, वो कहीं जब किसी दुश्मन से लड़ने की बात आती है और पार्टी के मजबूत करने के और दुश्मन के विरोध में खड़े होने की स्थिति आती है, तो उस समय सारे कार्यकर्ता और सारे नेता एक मंच पर आकर के लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। हमारी कहीं कोई नाराज़गी नहीं, ना प्रत्याशी से कोई नाराज़गी है और ना हमें पार्टी से कोई शिकायत है। हमारे नेता का जो आदेश होता है, माननीय अखिलेश यादव जी का जो आदेश होता है, उसका हम लोग मजबूती से पालन करने का काम करते हैं। पिताजी का आपका नाम तो बीजेपी भी ले रही है। मित्रसेन यादव की धरती है ये मित्रसेन यादव की धरती है और यहाँ के लोग जो कहते हैं वो करते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। तो आपके पिताजी का नाम जो है वो लिया जा रहा है, उसका कोई लाभ मिलेगा बीजेपी को, आपको लगता है? देखिए, बाबूजी की एक ऐसी नर्सरी रही है, स्वर्गीय
मित्र सेन यादव जी की, कि उस नर्सरी से पैदा हुए बहुत से लोग हैं और सभी दलों में हैं। उस नर्सरी में पैदा हुए कांग्रेस में भी हैं, भारतीय जनता पार्टी में भी हैं, समाजवादी पार्टी में भी हैं, बहुजन समाज पार्टी में, और इन विचारों से हट करके भी लोग अलग खड़े हुए हैं। बहुत से लोग हैं जो इस नर्सरी से पैदा होकर के सभी दलों में हैं, और सभी दलों के लोग स्वर्गीय बाबूजी का सिद्धांत और उनकी जो लड़ाइयाँ रही, जो संघर्ष रहा है, उसका नाम लेने का काम हमेशा करते हैं। लेकिन बाबूजी का हमेशा समाजवाद के प्रति लगाव रहा है, और जो लोकतांत्रिक उनका अपना तरीका रहा है, उस लड़ाई को उन्होंने लड़ने का काम किया है। समाजवादी पार्टी में आखिरी क्षणों में रहते हुए माननीय अखिलेश यादव जी अंतिम दिन जब उनसे मिलने गए थे, तब भी उन्होंने अपनी विचारधारा को समाजवादी पार्टी के प्रति और समाजवाद की जो लड़ाइयाँ माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने लड़ी हैं, उस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए कैसे किया रास्ता अख्तियार किया जा सकता है, हाँ, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी को निर्देशित भी किया था। इसलिए वो पूरी तरीके से समाजवादी विचारधारा से जुड़े रहे, परिवार भी समाजवादी विचारधारा से जुड़ा रहा। कभी किसी तरीके का जो कोई विवाद भी रहा है तो हमारे नेता उसको हल करने का काम करते हैं, और हम सब लोग मिल करके एक मंच पर आकर के लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल ये है कि चर्चा इस बात की भी बहुत तेज़ी से है कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता नाराज़ चल रहे हैं अपने ही प्रत्याशी से, अंदर खाने समर्थन कर रहे हैं सपा का, क्या ये सच है? अगर ऐसा है तो बहुत अच्छा है, हमारी पार्टी मजबूत होगी, और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव की जो नीति है और जो रीति है, अगर उसमें से कुछ लोग आना भी चाहते हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं। कहीं किसी तरीके कोई दिक्कत नहीं, उनके सम्मान में कोई कमी नहीं होने पाएगी। उनको हम आगे बढ़ाने का भी काम करेंगे, उनको चुनाव लड़ाने का भी काम करेंगे। हमारे नेता अखिलेश यादव जी भी उनका पूरा सम्मान करेंगे, और पार्टी में ज्वाइन करा करके जो भी हालात और जो परिस्थिति है इसमें लड़ करके अगर जाएंगे तो उनका निश्चित तौर पर सम्मान बढ़ेगा, पार्टी में उनको सम्मानित किया जाएगा। धन्यवाद। आपने सुना जो है वो आनंद सेन यादव जी को, बहुत सारी बातें उन्होंने कही, और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि ये जो चुनाव हो रहा है ये कहीं ना कहीं प्रशासन बनाम जो है वो समाजवादी पार्टी हो रहा है, और जिस तरह से सख्ती की जा रही है उसके बावजूद भी हम लोग बड़ी संख्या में जीत हासिल करने जा रहे हैं। कैमरामैन मेहदी हसन के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, अयोध्या।